भैया ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं देसी पत्रकार आपका स्वागत करते हैं। मृत्युंजय भैया, मृत्युंजय बड़े भाई, मृत्युंजय बाबा हमारे बीच में है। ये माहौल के बारे में बताइए। आज का कल रात में हम लगभग 11 बजे यहाँ पर आए थे, आपका मंच देख करके गए, हम अपने जनता को दिखाएं क्या तैयारी है, कुछ हट के आज होने का संभावना है क्या? ये माहौल टाइट है इसलिए कि जो सरकार में बैठे लोग हैं उनका जो स्थिति है वो नैया डगमगा रही है और नाव किसी भी समय डूबेगी। जनता ने सरकार बनाने के लिए तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद दिया था। ये मैनेजमेंटेड वाली सरकार ने शासनादेश से जनादेश को बदल दिया, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हीं के विधायक माननीय मंत्री सरकार के वो अब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अफसरशाही पर, भ्रष्टाचार पर। महामारी में लोगों ने देखा सरकार की नाकामी, बेरोजगारी पर नाकामी। मतलब जो काम आज तक आप कर रहे थे आज उन्हीं के खेमा के लोग कर रहे हैं। उन्हीं के खेमा के लोग अभी तो 1-2 लोग कर रहे हैं, अभी लंबी फहरिस्त है। जरा हमारा पार्टी का स्थापना दिवस होने दीजिए। अभी तो हमारी पार्टी 25वां वर्ष में प्रवेश किया है। तो युवा अवस्था में राष्ट्रीय जनता दल और हमारे पास युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव का बल, 31 वर्ष का तेजस्वी यादव जी। तो युवा का शक्ति जो होता है, ये गरीबों का बल, इससे सरकार नहीं लड़ पाएगी। और सरकार विधानसभा के चुनाव में भी 3rd डिवीजन वाले सरकार में आ गए और 1st डिवीजन वालों को रोक दिया गया। तो अब 1st डिवीजन वालों के साथ जनता का जनसैलाब देखिए उमड़ा हुआ है। ये राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय का रौनक बता रहा है कि कुछ होने वाला है। भैया कल 11 बजे रात में आए थे, वहाँ भी भीड़ भड़का था। ये हम बता रहे, चिराग भाई भी यहाँ आने वाले हैं, उनका क्या है? देखिए अब तो चिराग भाई के पीठ में तो ऐसा खंजर मारा, उनके सहयोगी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा करा रही होगी। अब चिराग पासवान जी को तय करना है, ये नकली राम हनुमान बनकर रहेंगे या जो असली लड़ाई है वो लड़ेंगे। अगर उनको लड़ना है लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई, महंगाई के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी भुखमरी के खिलाफ, तो फिर वो आए, नहीं तो फिर इसी तरह से लूटते रहे, आपस में लड़ते रहे। एक ही परिवार अब डबल पोस्टर वार उन चचा भतीजा में हो रहा है। भैया इस पर दो सब देखिए, ये तो पोस्टर वार से कोई मतलब नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन काल में ही अपना वारिस श्री चिराग पासवान जी को माना। उनके चाचा ने, उनके भाई ने, सबने लड्डू खिलाया था। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का असली उत्तराधिकारी श्री चिराग पासवान जी है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी चुप है, ये सवाल खड़े होते हैं कि चिराग पासवान जी ने कहा कि हम हनुमान हैं, हमारे राम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, राम ने ही हनुमान के घरों में आग लगा दी लंका में। इसलिए अब तो चिराग पासवान जी को सोचना है कि उनको कौन सा राह अख्तियार करना है, राम बनना है या क्या हनुमान बनना है, उनको अब तय करना है। चलिए धन्यवाद भैया, अच्छा लगा। तो मृत्युंजय बाबा से बातचीत हो गई। बहुत किस तरह का राजद का कोई भी खबर रहता है तो इन्हीं के पास से खबर पूरे देश दुनिया में फैलता है और हमारे बड़े भाई के समान है, इनसे बातचीत है। आइए एक नजर डालते हैं, जिस तरह कल रात में हम लोग घूमे थे, एक देख लेते हैं क्या माहौल है यहाँ का। ये रामविलास पासवान जी का जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धा सुमन फूल अर्पित कर रहे हैं। आइए, मैंने भी किया, आगे चलते हैं। यहाँ जाने के पहले एक बार फिर हम आपको मंच दिखाना चाहेंगे, जिस मंच पर कल रात में हम थे। मंच पर लगता है कार्यक्रम चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, यही वो मंच है। कल रात में 10 बजे के आसपास हम यहाँ पर थे। यहाँ की तैयारियां हम आपको दिखा रहे थे। आज देख लीजिए किस तरह खचाखच लोग भरे हुए हैं। किसी ने बताया था कि 2000 लोगों की कैपेसिटी है, लगभग लोग यहाँ पर हैं। एक बार दिखाएं इन्हें मंच पर। आइए भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साव। साव जी, थोड़ा सा बाहर आइए।
ये राजद कार्यालय में एक से एक कलाकार, एक से एक नेता, एक से एक मंत्री, एक से एक संतरी आपको दिखाई देंगे। उन लोगों को बुलाएंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। ये आप देखिए ये नज़ारा। आइए 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 आइए, आ जाइए आ जाइए, यहाँ यहाँ आ जाइए, आ जाइए जी। क्या बात है, ये देखिए राजद कार्यालय में। एक बार फिर से नाम आपका? मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साव। विनय बिहारी साव। मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साव। मेरे जिंदगी में एक ही अभाव, मेरे झोपड़ी में नहीं रहता एक भी पैसा, फिर मैं जीवन जीता हूँ लालू जी के विचारों के कारण, शहंशाहों जैसा। क्या बात है, क्या बात है। इस माइक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? माइक इस्तेमाल करते हैं, उसको पकड़ के ऐसे करता हूँ। कुछ बोलिए, क्या बोलते हैं इसमें आप? इसमें मैं बोलता हूँ, एक अचंबा मैंने देखा नदियाँ लाग याद, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम सुनते ही दुश्मन जाते मैदान छोड़ कर भाग। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं कभी नहीं था, पर लालू प्रसाद यादव के स्पर्श में आए, उनसे कविता सुनाए और कुछ बात बतियाए, तो जिस प्रकार से एकलव्य बिना गुरु के धुरंधर बन गया था, उसी तरह से मैं भी उनके देखते सुनते पुलिस को पकड़ते पकड़ते मैं भी बोलना सीख गया। लेकिन एकलव्य का सुने अंगूठा काट लिया गया था। हाँ, तब तैयार है आप? मैं तो गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं लालू जी के भक्त, लालू जी के शिष्य, लालू जी के आदर्शों पर चलने वाले। लालू जी से पहला बार कब मिले आप? लालू जी से पहले बार लगता है 2014 में मिले थे। अच्छा, उस समय से लगातार लालू जी के साथ हैं? निरंतर हर वक्त सांसों में समाये हुए लालू प्रसाद यादव। अच्छा, बीच में जब लालू यादव रांची में थे, जेल में थे, कभी मिलने गए थे? मैं रांची में नहीं गया क्योंकि मैं बिस्कुट का फेरी करता हूँ और मेरी इनकम कम है, तो मैं पहले ही जान गया था कि अगर इससे कुछ होने वाला है तो 10 दिन पहले ही चला गया था। बोला था अभी कि सर हम कहीं जाएंगे नहीं मिलने के लिए, गरीब आदमी है, पहले ही सारा कोटा यही पूरा कर देते हैं। कविता को सुनाया था। और एक तो और सुना दीजिए हमको। मैं एक ही बात बताता हूँ, सबको ये समझाता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा देश में फरे भी नहीं रह पाएगा, एक दिन ऐसा आएगा देश में फरे भी नहीं रह पाएगा। ऐसा है, इनका है कुछ ऐसा अभियान, तभी बढ़ेगा देश के साथ। ऐ मेरे बंधु खुद को जानिए, अपना कौन से पहचानिए। आपका जिस दिन साथ होगा, आपका जब विश्वास होगा, खुद जब जानिएगा, अपनी शक्ति का एहसास होगा, तो बड़ी से बड़ी परीक्षा को पास होगा। क्या बात है, परीक्षा को पास होगा। यहाँ परीक्षा में घोटाला हो रहा है, उसके लिए हंगामा हो रहा है। एक हमारे टीचर हैं, सर प्लीज, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदय सिंह हुआ। उदय सिंह, जैसे अभी ये बात पर बात आ गया कि परीक्षा में होगा घोटाला होगा, क्या आप लोग के साथ क्या चल रहा है? देखिए, हम लोग का मामला 2017 से कोर्ट के थ्रू चल रहा है। शारीरिक शिक्षकों की भर्ती का केंद्र सरकार का एक नोटिस आया था, जिसमें पूरे भारत भर के मध्य विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक की भर्ती करने का आदेश आया था। शारीरिक शिक्षक मतलब जो स्कूल में पीटी एक्सरसाइज फिट इंडिया मूवमेंट में हम लोगों का सपोर्ट है। उसके लिए हम लोग कोर्ट में 2017 में गए थे। देखिए, 7651 संख्या कोर्ट में गए थे। उसका आदेश आया था 2019 में। तो हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया चालू हुई थी स्टेट के साथ। देखिए, विज्ञप्ति संख्या 373/2019 ये मामला है, और हम लोग परीक्षा पास कर गए। 8386 पद स्वीकृत कर दिया गया, 81 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया, और मात्र 3523 पास ही नहीं हुए। 8386 पद के खिलाफ 3523 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए हैं। और 2019 से हम लोग लगातार सरकार से विनती कर रहे हैं कि भैया, मतलब आप कह रहे हैं जो बच्चे उत्तीर्ण यानी कि पास नहीं हुए हैं उनको भी पास कर दिया जाए? नहीं, जो पास विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाए। ओके, जो 8300 के 8500 के आसपास जो था, उसमें जितना 3500 पास हुए, जो पास हुए उनको तो कम से कम नौकरी दे दीजिए। क्योंकि आपके वो पद के उससे भी कम लोग पास हुए हैं, आधे से भी कम लोग पास हुए हैं। मतलब जितना आपके पास वैकेंसी है उसका 30%, जो आपका वैकेंसी था उसके मात्र 30% पास हुए हैं, और उनको भी आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। हद है। वोट का लाठी चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग लाठी खाए? हाँ, खाए। हमारे खोल के दिखाएंगे, दाग हुए हैं वहाँ। मारा है ना? हाँ, महिलाओं को मारा गया है, महिलाओं को। और हमारे कुछ अभ्यर्थी को मारा गया है जेंट्स पुलिस के द्वारा। वहाँ लेडीज पुलिस नहीं थी, कोर्ट का जो है वहाँ लेडीज पुलिस नहीं थी। महिला लोग को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। हम लोग महिला लोग को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस जो है शरीर पे गाड़ी चढ़ा रहा था छात्रों का, जबरदस्ती। तो तुम हटो नहीं तो देह पर गाड़ी चढ़ा देंगे।
अच्छा तो पढ़ के तो गोली मर और अभी हमारे 15 से 17 छात्रों को सरकार सचिवालय थाने में बंद की हुई है। कितने छात्र को? 15 से 17 छात्रों को। अच्छा, जो लोग आगे रहे होंगे उनको पकड़ के बंद किए हुए हैं। आगे पीछे जो पकड़े गए उनको पकड़ लिया। सभी को पकड़ के गए। चलिए ठीक है, यहाँ आने का क्या लक्ष्य? यहाँ आने का मेरा लक्ष्य है पहले मेरे छात्रों को छुड़वाया जाए। कौन छुड़ाएगा? माननीय प्रतिपक्ष नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं उनसे हम लोग आग्रह करेंगे उनको छुड़वाएं। चलिए, कहने का मतलब ये है कि ये लोग भी तेजस्वी प्रताप यादव के पास आए हैं, इस आशा में आए हैं इनके जो साथी 15-17 जो पुलिस के कस्टडी में है उन्हें छुड़ाया जाए, और इनका जो समस्या है जो 30% जो बच्चे पास हो चुके हैं उन्हें उनका जगह दिया जाए, उन्हें ज्वाइन करवाया जाए। एक बात और दिख रही, उस आदेश के बाद इस 28 जून को केंद्र हाई कोर्ट डबल बेंच ने इनको 3 सप्ताह का समय दिया है कि आप 3 सप्ताह के अंदर में इन लोग का नियोजन कीजिए। कोर्ट देखिए यहाँ मेरे पास अच्छा, कहने का मतलब ये सरकार कोर्ट का बात ही नहीं नहीं, वो कोर्ट का ही बात नहीं मान रहा है सर, ऑर्डर भी है। फर्स्ट टाइम हम लोग के पास आदेश था। ठीक है, समझ रहे, ये सरकार कोर्ट की बात नहीं मानती। नहीं मान रही है, कोर्ट की बात मानती ही नहीं है आदेश हम लोग के पास सरकार। आदेश हम लोग पास देख लीजिए आप। कॉपी है हम लोग के पास आदेश। चलिए चलिए, अब कहना ही क्या है जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको एक चीज बताइए, जो आदमी जो सरकार कोर्ट का बात नहीं मानता है वो तेजस्वी यादव का बात मानेगा? क्यों नहीं मानेगा, मानना पड़ेगा इनको। ओ, यानी कि आपके कहने का मतलब तेजस्वी यादव कोर्ट से बड़े हैं? जी, अगर इनके पास हम लोग हमारे ये हमारी आपके आवाज लिए करनी पड़ेगी। लड़ेंगे। जी, चलिए, यहाँ आने का सिर्फ आस्था ये है कि ये जो तेजस्वी यादव है ये इनके लिए लड़ेंगे। हमारी आवाज जो लड़ता है वही जीतता है, आज चाहे कल। अभी राजद कार्यालय में एक से एक कार्यक्रम हो रहा है, और भी बहुत कुछ कल रात से हम लोग लगे हुए हैं, और कुछ दिखाएंगे और कुछ बताएंगे। तत्काल अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल ब्रेकिंग बिहार के साथ।